नमस्कार। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में का एक से अधिक पार्ट हो सकता है। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक ही वर्ड नाउन भी है और वही वर्ड एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी सेम ही वर्ड है। यानी एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से अधिक पार्ट क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। इसका जवाब है हाँ, एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से अधिक पार्ट हो सकता है। यानी वही वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव भी है और हो सकता है कि वर्ब भी वही वर्ड है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का यह ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके लिए एरर खोजना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरे चैप्टर्स जैसे पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट इत्यादि समझना भी काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप जब भी इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो वहां भी बहुत हेल्प मिलेगा। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इस बारे में बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं। ये क्लास एडवांस लेवल का है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखिएगा। मैं अजय कुमार एक बार फिर आपके चैनल इंग्लिश एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिया है। जैसे पहला एग्जाम्पल है वाटर। वाटर नाउन है और नाउन जब होता है वाटर तो इसका हिंदी होता है पानी। फिर हमने यहाँ पे लिखा है वाटर, वाटर इक्वल टू वर्ब। जी हाँ, वाटर वर्ब भी होता है और इसका मतलब होता है पानी पटाना। जैसे पेड़ पौधे में हम लोग पानी देते हैं तो वहाँ हम लोग वाटर का यूज करते हैं। दूसरा वर्ड है यहाँ पे मिल्क। मिल्क नाउन है और मिल्क जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है दूध। लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्क वर्ब भी है? और मिल्क जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है दूध दूहना। जिससे गाय का दूध दूहते हैं ना, तो वहां पे हम लोग मिल्क का यूज करते हैं। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तीसरा वर्ड हमने लिया है बुक। बुक नाउन है, जो चीज हम देख सकते हैं वो नाउन है। तो बुक नाउन है, नाउन है तो इसका हिंदी होगा किताब, ये तो जानते होंगे। लेकिन बुक वर्ब भी है और इसका मतलब होता है खरीदना, खासकर टिकट। इसलिए आप टिकट बुकिंग काउंटर वगैरह जरूर ही देखे होंगे। चौथा वर्ड है लव। लव मतलब जब ये नाउन होता है लव तो इसका मतलब होता है प्यार, और जब लव वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है प्यार करना। तो अब तक जो भी एग्जांपल्स आप देखे हैं इनमें आए सभी वर्ड्स नाउन और वर्ब दोनों हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये दो दो चीज है। लेकिन अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप देखेंगे जिसके बाद आप चौंक जाएंगे। पांचवा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है फास्ट। अब देखिए फास्ट कितना चीज है। फास्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तेज। फास्ट एडवर्ब है, इसका हिंदी होता है तेजी से। फास्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है उपवास करना, व्रत जो हम लोग रखते हैं। और फास्ट नाउन भी है और इसका मतलब होता है उपवास। यानी फास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का चार चार चीज है, एक साथ चार चार चीज है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। छठा एग्जांपल हमने लिया है लाइक। आप देख लीजिए एक बार में ही कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना चीज है। लाइक वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। लाइक नाउन है, इसका मतलब पसंद। लाइक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है एक जैसा। लाइक एडवर्ब भी है, इसका मतलब होता है जैसे कि। लाइक प्रीपोजिशन भी है, इसका मतलब होता है के तरह। और लाइक कंजंक्शन भी है, इसका मतलब होता है के जैसा। हो माय गॉड, एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का छह छह चीज। अब तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा। वेल डोंट वरी, आपका पहला सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना चीज है। जैसे लाइक यहाँ पे छह छह चीज दिख रहा है, तो कैसे जानेंगे कि ये लाइक नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव है। और आपका दूसरा कंफ्यूजन होगा कि चलो ये जान भी ले कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या चीज है। जैसे लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच का छह छह चीज है, तो ये जानने के बाद भी क्या
ये कैसे जानेंगे कि एक वाक्य में ये वर्ड क्या है? जैसे यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां हमने एक एग्जांपल लिखा है, आई डू नॉट लाइक फिश। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6 चीज है। तो अब यहां पे लाइक क्या है ये कैसे जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहां पे लाइक क्या है? नाउन है या वर्ब है या क्या है? और आपका तीसरा कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होगा कि चलो ये भी पता लगा लिए कि लाइक यहां वर्ब है, लेकिन क्या यह सही है? यानी लाइक का यूज यहां वर्ब के तरह होना चाहिए या नहीं? तो आप बिल्कुल चिंता न करें, यहां एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखें। वेल, आपका पहला डाउट कि कैसे जाने कि एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप कोई अच्छी क्वालिटी का डिक्शनरी का प्रयोग करें। ध्यान दें कि मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अच्छी डिक्शनरी की बात कर रहा हूं। उस डिक्शनरी में सभी वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितना भी पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जैसे लाइक 6 चीज है तो वो सारा चीज उसमें लिखा रहता है कि लाइक क्या क्या चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वह वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है। साथ ही साथ कई डिक्शनरी में तो एग्जाम्पल्स भी लिखे रहते हैं, तो वहां से आप किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जान सकते हैं। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि कौन सा डिक्शनरी अच्छा है, तो घबराइए मत, अगला क्लास डिक्शनरी के ऊपर ही होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपने कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। उसके साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, अब एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां हम हर रोज न्यू वर्ड्स देते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। इसके अलावा वहां ट्रांसलेशन सेट भी प्रैक्टिस करवाया जाता है और वो भी आंसर के साथ। तो आप अभी आगे बढ़ने के पहले हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कर लें, क्योंकि आपको वर्ड्स भी जानना जरूरी है जो हम वहां प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आपके दूसरे डाउट की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा डाउट है कि होगा कि वाक्य में यह वर्ड क्या है ये कैसे जाने। जैसे हमने एक यहाँ एग्जांपल लिया है, आई डू नॉट लाइक फिश। तो ये कैसे जाने कि यहाँ पे ये लाइक क्या है? ठीक है, तो मैं इसे बताता हूं। तो सबसे पहले आप वाक्य का हिंदी देख लें। आई डू नॉट लाइक फिश, इसका हिंदी होगा मुझे मछली पसंद नहीं है। अब यहाँ पे लाइक क्या है? तो यहाँ पे लाइक जो है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब मतलब यहाँ हम लोग मूल रूप से मेन वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे वर्ब है? देखिए, डू नॉट के साथ या डू नॉट के बाद जो भी आता है ना वर्ड, वो मेन वर्ब ही होता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो डू डज इन सबों के साथ मेन वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप देखिए। पहला है आई लव माई फैमिली। यहाँ आपको बताना है कि लव पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। हिंदी होगा मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। और दूसरा वाक्य है दे आर माई लव। तो आपको बताना है कि यहाँ पे नीचे वाले वाक्य में लव क्या है। इसका हिंदी होगा वे लोग मेरा प्यार है। जरा सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले वाले वाक्य में लव जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये वर्ब क्यों ये भी समझ लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट के ठीक बाद यदि कोई भी चीज आता है और वहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वो वर्ब ही होता है। अब यहाँ पे दूसरे वाक्य में देख लेते हैं कि यहाँ पे लव क्या है। तो यहाँ पे लव नाउन है, मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये लव नाउन है। अब बोलिएगा यूं, ये कैसे जानूंगा? देखिए, माई के बाद नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे लव जो है नाउन है। तो पहले वाक्य में लव वर्ब है
और दूसरे वाक्य में लब नाउन है। यहां पे हमने फिर दो एग्जांपल्स लिया है। रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स। यहां पे आपको बताना है कि वाटरिंग क्या है। हिंदी होगा रामू पौधों में पानी पटा रहा है। और दूसरा वर्ड है, वाक्य है, दिस इज स्वीट वाटर। यहां आपको बताना है कि वाटर क्या है। हिंदी होगा यह पानी, यह मीठा पानी है। जरा सोचिए, अब मैं बताता हूं। देखिए, पहले वाक्य में जो वाटरिंग है ये वर्ब है, ठीक है, यहां पे ये वर्ब है। क्योंकि देखिए आईएनजी कभी भी नाउन में नहीं लगता है। आईएनजी जब भी लगता है वो मेन वर्ब में ही लगता है। और आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईएमआर के साथ V4 आता है। और सबसे बड़ी बात हिंदी रहा है रही है। देखिए, इन सब वाक्यों को आपको बनाने के लिए या पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ने के लिए हिंदी जानना सबसे जरूरी है। उसके बाद ही हिंदी, या फिर जिस भाषा में आप समझते हैं, मान लीजिए आप बंगाली हैं या फिर और किसी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अपने मदर टंग में, अपने भाषा में, सिंपल भाषा में, हो सकता है इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप समझ रहे होंगे, तो उस भाषा में समझना जरूरी है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे वाटर जो है वाटरिंग के रूप में आया है और ये है मेन वर्ब। और दूसरे वर्ड वाक्य में ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि स्वीट एडजेक्टिव है और ये गुण बता रहा है, हिंदी भी हो रहा है, यह मीठा पानी है, तो यहाँ पे नाउन है। आप जब भी किसी भी वाक्य के किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वाक्य का हिंदी जरूर से ही समझ लें। मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, सबसे जरूरी है हिंदी समझना या उसे अपने भाषा में समझना। उसके बाद ही यह नियम आपको 100% मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हिंदी समझना सबसे जरूरी है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से अधिक पार्ट्स हो सकता है, यानी वही वर्ड नाउन साथ ही साथ वर्ब, एडजेक्टिव इत्यादि हो सकता है। यह निर्भर करता है उस वर्ड के यूज एवं स्थान के ऊपर। अब आपके मन में फिर से एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में बता दिया कि इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, जैसे माई के बाद नाउन आता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आता है, लेकिन हम बाकी नियमों को कैसे जानें कि किसके साथ क्या क्या आता है? तो मैं इसके लिए भी जवाब देता हूं कि इस तरह के छोटे बड़े सैकड़ों नियम मैं आपको स्ट्रक्चर में और एडवांस ग्रामर में बताने वाला हूं, जिसके ऊपर बहुत से क्लासेस आने वाले हैं। आप बस हर क्लास का नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि सभी क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे से कड़ी बाय कड़ी चैनल के रूप में जुड़ा हुआ है। सो एक भी क्लास मिस ना करें और कंफ्यूजन में ना रहें। वैसे तो मैं आपको यहाँ ऊपर बताए सभी वर्ड्स का वाक्य बनाकर समझा सकता हूँ, मगर उससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ अभी कुछ एग्जाम्पल्स ही लिया है, लेकिन आगे आप इसे बहुत सारे क्लासेस में देखते रहेंगे। अब ये जान लें कि ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, अगर आपको यही पता नहीं है कि एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, तो ना तो आप उस वर्ड का सही तरह से यूज कर सकते हैं और ना ही उसका सही मीनिंग जान सकते हैं, और एरर तो बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार में समझ में आपको नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस नीचे दे रहा हूं। उसमें जो जो वर्ड्स अंडरलाइन है, रेड कलर से मैं दिखाया हूं उसे, आपको उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। याद रखिएगा, आप सभी सेंटेंसेस का हिंदी या अपने जो भी भाषा है उसमें पहले अच्छे से ट्रांसलेट कर लें, उसके बाद ही आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। पिक आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे जो जो अंडरलाइन वर्ड्स है आप देख पा रहे होंगे, सभी रेड कलर के हैं। आप इस
इन सारे को वीडियो को यहीं पे रोक कर पहले सभी को बना लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। अभी मैं आंसर देने वाला हूँ। आप यहाँ पे जितने भी रेड वर्ड्स देख रहे हैं अंडरलाइन, इन सबों का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और पहले इसको बनाएं, उसके बाद ही मेरा आंसर सुने। अब मैं आंसर बताने वाला हूं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। गोपाल डज नॉट ड्रिंक मिल्क। गोपाल दूध नहीं पीता है। यहाँ पे जो मिल्क है ये नाउन है, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। दूसरा वाक्य है डिड ही नॉट मिल्क द काउ दैट डे। इसका हिंदी होगा क्या उसने उस दिन गाय को नहीं दूहा था। यहाँ पे जो मिल्क है ये वर्ब है। तीसरा है ही डज नॉट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं है। यहाँ पे बुक्स जो है ये नाउन है, ओके। चौथा वाक्य है ही डज नॉट बुक द टिकट्स। इसका हिंदी होगा वह टिकट नहीं खरीदता है। तो इसका यहाँ पे बुक जो है ये वर्ब है। वर्ब मतलब हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा, जहां पे भी मैं वर्ब बोल रहा हूँ ना सब जगह ये मेन वर्ब है। पांचवा वाक्य है दिस इज ए फास्ट ट्रेन। यह एक तेज ट्रेन है। यहाँ पे फास्ट क्या है आप लोग भी जरा सोचिए। यहाँ पे फास्ट है एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए मैं वो इससे थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ये एडजेक्टिव है। मैं कर देता हूँ, ओके। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा। छठा वाक्य है द ट्रेन रन्स फास्ट। ट्रेन तेजी से चलती है या दौड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये फास्ट क्या है आप जरूरी सोच लिए होंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फास्ट है एडवर्ब। मैं शॉर्ट में यहाँ पे एडी भी लिख देता हूँ। सातवां है आई कीप फास्ट ऑन एवरी एकादशी। एक्चुअली ये मेरा ही है। मैं हर एकादशी को उपवास रखता हूँ, और ये बात भी सही है। यहाँ पे फास्ट जो है ये नाउन है, ठीक है। और आठवां है आई फास्ट ऑन एवरी एकादशी। इसका भी हिंदी सेम होगा, मैं हर एकादशी को उपवास करता हूँ। लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है ये वर्ब है। देखिए मैंने इन सबों के बारे में आपको रीजन बताया है थोड़ा बहुत, और अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए होंगे तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ। फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा तो पेशेंस रखिए, आगे बहुत सारे क्लासेस है जिसमें मैं इन सबों का चर्चा करने वाला हूँ। नौवां वाक्य है यू डू नॉट वर्क। इसका हिंदी होगा आप काम नहीं करते। यहाँ पे जो डू है ना ये हेल्पिंग वर्ब है ना। एच भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे एच जरा मैं इसे ठीक कर देता हूँ, एच को ये हाँ हो गया। और 10वां वर्ड है यू डू द वर्क। यहाँ पे जो डू है ये वर्ब है यानी मेन वर्ब है, ठीक है। आप एक बार मिला लीजिए। आपको यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से ही बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में मिलने वाले हैं जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक डिक्शनरी के ऊपर चर्चा करेंगे।